This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आज जो है वो इसकी तीसरी क्लास है। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना पिछली 2 क्लासेस की, ठीक है? तभी आप जो है वो अच्छे से इसको समझ पाओगे। और बाकी अभी आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में, और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसा दिखता है, उसका मानक रूप कैसा होता है। आज हम बात करेंगे इसके मूल यानी कि हलों के बारे में, ठीक है? मूल यानी कि हलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी समीकरण के मूल या फिर हल का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि आपने जो है इस समीकरण के चर का मान निकालना है। क्या करना है? जो समीकरण आपको दे रखा है उस समीकरण में जो चर है उसका मान आपने निकालना है। तो आप कहेंगे कि हमने समीकरण का मूल निकाल दिया। अब ये तो रही मूल की बात। अब आपने जो एक चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि भाई जो समीकरण का मूल होता है वो क्या काम करता है, ठीक है? मूल का कार्य क्या होता है। अब अगर कोई संख्या आपके किसी समीकरण का मूल है तो वो क्या करेगी? वो समीकरण के इस तरफ वाला हिस्सा, मतलब कि बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और दूसरी तरफ वाला हिस्सा मतलब कि दायां पक्ष, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करेगी। कौन? वो संख्या जिसको आप क्या मान रहे हो, जिसको आप मूल मान रहे हो। मतलब अगर मैं आपको कोई समीकरण दूं, दे ही देती हूँ, है ना? अगर मैं आपको कोई समीकरण दूं, जैसे मैंने आपको समीकरण दिया x की घात 2 -4 बराबर में 0। अब मैं बोलूं कि भाई आप इसका मूल निकाल के बताओ, तो मूल में आप क्या करोगे? x का मान निकालोगे, x की जगह पे वो संख्या लिखोगे जिसकी वजह से ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाए। तो सोचो जरा और मुझे बताओ क्या लिखूं मैं x की जगह पर? ऐसा क्या लिखूं मैं x की जगह पर? सोचो। 2, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं x की जगह पे 2 लिखूं, x की जगह पे अगर मैं 2 लिखूं, तो चलो लिख के देखते हैं। x की जगह पे लिख दिया 2, x का वर्ग हो रहा है तो 2 का भी वर्ग होगा। उसके बाद माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा दिया। 4 था, 4 लिख दिया, बराबर में लिख दिया 0। 0 क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर 0 था। 0 क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर 0 था, यहाँ पे 0 था, इसलिए जो है वो नीचे भी 0 आया। ये क्या हुआ? कहीं गलत लिंक तो नहीं भेजा था? बहुत से बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं। लिंक तो सही था, फिर लेट क्यों हो गए आप सभी? ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर 0 लिख रखा था, तो मुझे नीचे भी 0 ही उतारना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 बराबर में 0 था, 0 लिख दिया। क्या हो गया? यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया। ठीक है, तो देखो जरा, जो लेफ्ट हैंड साइड थी, जो ये वाली साइड थी इस समीकरण की, और जो राइट हैंड साइड है इस समीकरण की, दोनों बराबर आ गई। यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। किसने ये किया? किस संख्या ने ऐसा करके दिखाया? इस संख्या ने। तो हम कहेंगे x बराबर है 2 इस समीकरण का मूल है, क्योंकि इसने क्या किया? इसने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया। ठीक है, चलो, तो अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है फटाफट से आप सभी स्क्रीन पे देखो। अभी के लिए मैं चैट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फिर आपके मैसेजेस चैट में आते रहते हैं। चलो, अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दिया। अभी चैट में कुछ नहीं लिखना है। जिन बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया, बिल्कुल ध्यान से सुनो कि हमने क्या चीज पढ़ ली। ठीक है, क्या चीज हमने पढ़ ली वो देखो। हम पढ़ रहे हैं समीकरण के मूल के बारे में कि समीकरण का मूल क्या होता है। समीकरण का मूल निकालने का मतलब हल निकालना। हल निकालने के लिए क्या करते हैं? समीकरण में जो चर होता है उसकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर हम मूल निकाल रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मूल का काम क्या होता है, मूल का कार्य क्या होता है। तो मूल एक ऐसी चीज है जो क्या करेगा? जो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करके दिखाएगा। ऐसी संख्या
जो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करके देती है उसको हम कहते हैं कि ये समीकरण का मूल है। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया हमने इस समीकरण का कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0। ये क्या है? ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0। यहां पर हम एक्स की जगह पे ऐसा क्या लिखें कि हमारा जो ये वाली साइड है समीकरण की वो इस वाली साइड के बराबर आ जाए। क्या ऐसा हम एक्स की जगह पर लिखे? तो हमने पता लगा लिया, अगर एक्स की जगह पर हम 2 लिख दें, 2 लिख दिया, एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, माइनस का निशान 4 बराबर में 0। 0 क्यों? क्योंकि ऊपर 0 था तो नीचे भी 0 लिखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर किया, 2 दूनी 4, माइनस का 4 बराबर में 0 लिखना पड़ा क्योंकि ऊपर लिख रखा था। ठीक है, अब 4 में से 4 गए तो कितना आ गया? 4 में से 4 गए तो आ गया 0, बराबर में भी आ गया 0। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। अब अगर ये बराबर आ चुका है तो हम कहेंगे कि जिस संख्या ने ये करके दिखाया वो संख्या इस समीकरण का मूल होगी। किसने करके दिखाया? इसने। जब x की जगह पे 2 लिखा तभी तो ये पॉसिबल हुआ ना। अगर x की जगह पे आप 3 लिखो, जरा लिख के देखो x की जगह पे 3, तो क्या ऐसा होगा? अगर मैं x की जगह पे 3 लिखूं तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4, 0 3 तियां होता है 9, 9 माइनस 4 बराबर 0, 9 में से 4 गए 5, 5 बराबर 0। क्या अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? नहीं आई। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर x की जगह पे 3 लिखते तो ये इसका मूल नहीं है, क्योंकि इसने इनको बराबर नहीं किया, लेकिन x की जगह पे जब 2 लिखा तो 2 ने इनको बराबर कर दिया, इसलिए ये इसका मूल होगा। बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। आपने मूल के बारे में सीख लिया है तो अब आप ही मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दोगे। अब क्योंकि देखो ना, चौथा चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको सेट 1 में भी आया था, हाफ ईयरली में भी आया था, तो इसके जो क्वेश्चन होंगे अब वो आप मुझे सॉल्व करके दोगे। इसको अब अगले पेपर के लिए पक्का करना है, तो इसलिए आप सॉल्व करके बताओ कि जो x 3 के बराबर अगर लोगे, x को 3 के बराबर अगर लोगे तो क्या वो इस समीकरण का मूल बनेगा? अगर बनेगा तो हाँ तो चैट बॉक्स में y लिख देना, नहीं बनेगा तो n लिख देना। ठीक है, चैट में अभी ओपन कर रही हूं। अगर आपको लगता है ये इसका मूल है तो यस लिख दो चैट में, अगर लगता है नहीं है तो फिर नो लिख दो। सॉल्व करके लिख रहे हो ना, ऐसे तो नहीं लिख रहे हवा में है? चलो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। देखो x 3 के बराबर मतलब x को हटाओ, x की जगह 2 लिख रखा था, x को हटाओ, x की जगह पे 3 लिखो, तो लिख दिया मैंने गुणा का 3, माइनस का 2 ऐसे का ऐसा, बराबर में 4 ऐसे का ऐसा। 2 में 3 की गुणा की, 2 तियां आ गया 6, माइनस का 2 बराबर में 4, क्योंकि 4 लिखा है तो 4 ही नीचे उतारना है, बराबर के उस तरफ 4 लिखा है तो 4 ही नीचे उतारना है। ठीक है, 6 में से 2 गया तब भी 4 आता है, बराबर के उस तरफ भी 4 ही लिख रखा था। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, जी हाँ आ गई, तो हम कहेंगे हाँ x बराबर 3 इस समीकरण का मूल है। ठीक है, x बराबर 3 इस समीकरण का मूल है। सिंपल। इसको करके बताओ। चलो फिर से समझते हैं एक बार। आपको पूछा है कि x बराबर है 3, ध्यान से सुनना बिल्कुल। आपको पूछा है, बेटा माइक ऑफ कर दो, x बराबर 3, क्या ये इस समीकरण का मूल है? क्या ये इस समीकरण का मूल है? मूल कौन होता है? मूल वो होता है जो आपके समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देता है, वो संख्या मूल होती है। तो हमने कहा चेक करने को बोल रहे हैं कि क्या x बराबर है 3 इसका मूल होगा? क्या x की जगह पे 3 भरने से आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी? तो हमने कहा चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए x की जगह पे 3 भर दो। 2 ऐसे का ऐसा, x की जगह पे 3 रखने को बोला है तो x की जगह पे 3 रख दिया, माइनस का निशान 2 लिख रखा था, बराबर में 4 ऐसे का ऐसा, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, माइनस का निशान 2
और बराबर में 4 लिख रखा है तो 4 ही उतारना पड़ेगा, बराबर में 4 लिखा है तो 4 ही उतारना पड़ेगा। 6 में से 2 गए तब भी 4 आया, बराबर का निशान उधर भी 4 ही लिखा था, तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हम कहेंगे हाँ, x की जगह पे 3 भरने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, इसका मतलब ये इसका मूल है। बताओ, अभी क्लियर हुआ प्रियंका? मैम पहले आपने गुना बोलो। किया फिर घटाया क्या? हाँ, पहले गुणा किया फिर घटाया, ऐसा क्यों पहले करते हैं? आपने गुना किया। हाँ देखो, ऐसा करते हैं इसकी वजह से, बॉड मास की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? बॉड मास की वजह से। बॉड मास कहता है अगर आपको कभी एक से ज्यादा चिन्ह दिखे तो एक रूल है सॉल्व करने का, अपनी मर्जी से सॉल्व नहीं कर सकते, एक रूल है सॉल्व करने का। पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करो, ओ मतलब ऑफ, ऑफ है तो ऑफ को हल करो, डी मतलब डिवाइड, पहले भाग करो, एम मतलब मल्टीप्लाई, पहले गुणा करो, एडिशन मतलब जमा, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। माइक ऑफ करो भाई, किसी का माइक ऑन है। अगर आपको बहुत सारे चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं तो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर घटाते हैं। यहाँ पे 2 चिन्ह थे, एक था गुणा का चिन्ह, एक था माइनस का चिन्ह। यहाँ पे देखो पहले कौन आ रहा है, गुणा या माइनस? तो मैंने देखा पहले आ रहा है गुणा, तो मुझे पहले गुणा करनी है फिर माइनस करना है। ठीक है बताओ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करके बताओ, x को अगर 4 लिखें तो क्या ये इस समीकरण का मूल बन पाएगा? x की जगह पे अगर 4 लिख दे तो क्या ये इस समीकरण का मूल बन पाएगा? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल सवाल था। 2 गुणा में 4 माइनस का 3 बराबर में 5, 4 दूनी 8 होता है, 8 लिख दिया, माइनस का 3 लिख दिया, बराबर में 5 लिखना पड़ा क्योंकि 5 है तो 5 को ही नीचे नीचे उतारना पड़ेगा। 8 में से 3 गए तब भी 5 आता है, बराबर के उस तरफ भी 5 लिख रखा था, तो 5 5 के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम कहेंगे जी हाँ, x बराबर है 4 इस समीकरण का मूल है, x बराबर 4 इस समीकरण का मूल है। सिंपल, सवाल खत्म। ठीक है, अगला करके बताओ, x बराबर 1, क्या ये इस समीकरण का मूल है? 2x² माइनस का 3x जमा का 1 बराबर में 0। चलो भाई करो और बताओ। सभी सोल्व करो। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 लिखना है, 2 ऐसे का ऐसा लिख दिया, जहां पे x वहां पे 1 लिखो, x की जगह पे लिख दिया 1, इस x का स्क्वायर हो रहा है तो इस 1 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस का निशान लिख दिया 3, अब x आ गया, फिर से x की जगह पे तो 1 भरना है तो 1 भर दिया, फिर जमा का निशान, 1 का 1 बराबर में 0। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझ आ गया सभी को कि मैंने बस 1 भरा x की जगह पे? क्यों भरा 1? क्योंकि सवाल में दिया था। क्यों भरा 1? क्योंकि सवाल में दिया था, इसलिए x की जगह पे 1 भरना पड़ा। क्लियर है सभी को? डाउट होगा तो भाई माइक ऑन करके खुद पूछ लेना। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 1 का वर्ग अगर कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 एकम 1 ही तो आएगा ना, तो इसका आ गया 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 2 माइनस का 3
जमा का 1 बराबर में 0। इसको हल करने के हैं दो तरीके, ठीक है, इसको हल करने के हैं दो तरीके। या तो जमा जमा वाली चीजों को जोड़ो, क्या करो, जमा जमा वाली चीजों को जोड़ो, जैसे कि मैंने 2 और 1 को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 3, बच गया था माइनस का 3, बराबर में था 0। 3 में से 3 गया तो भी 0 आया और बराबर में भी 0 था। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। दूसरा तरीका है, जैसे लिखा है वैसे हल कर लो, जैसे लिखा है वैसे हल कर लो। 2 में से सॉरी 2 जमा का है 3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, इनको आपस में घटाओ। 3 में से 2 गए 1, 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस का निशान है तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। जमा का 1 ऐसे का ऐसा, बराबर में 0 लिखा था तो हमें भी 0 लिखना पड़ेगा। माइनस के 1 से जमा का 1 कट गया, इधर भी 0 आया, इधर भी 0 आया, तो भी हमारा आंसर सेम आता। अगर आप पहले जमा जमा वालों को जोड़ के माइनस करो तो भी आंसर ठीक है, अगर ऐसे लाइन में सॉल्व करो तो भी आंसर ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा हाँ, कि ये इसका मूल है। क्यों? क्योंकि इसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला करते हैं। x बराबर है -1 और x बराबर है 2, इन दोनों को चेक करना है कि क्या ये दोनों इसके हल है या इनमें से कोई एक इसका हल है या इनमें से कोई भी इसका हल नहीं है। तो ये हमने पता करना है। तो दो चीजें पता करने को बोली है, तो दो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, मतलब दो पार्ट कर लेते हैं इसके। यहाँ पे लिखूंगी मैं x बराबर है -1 के लिए और यहाँ पे लिखूंगी मैं x बराबर है 2 के लिए। ठीक है, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है x + 1 और ब्रैकेट लगा है, ठीक है, और कुछ नहीं लगा है। एक ब्रैकेट में ये है, दूसरे ब्रैकेट में ये है। पहले तो मुझे बताओ ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा। गुणा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, गुणा। ठीक है, इनके बीच में आएगा गुणा का निशान। अब x हटाओ और x की जगह पे -1 भरते जाओ। यहाँ पे x था, हटा के -1 लिखो और जमा का 1 ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट कर दिया बंद। अगला ब्रैकेट शुरू करेंगे, अगले ब्रैकेट में भी x है, x को हटा के माइनस का, ध्यान रखना माइनस का 1 लिखना है, अकेला 1 मत लिखना, ठीक है, और बराबर में इसके 0। मुझे इसको हल करके बताओ क्या आएगा। इसको 0 -1 + 1 हो 0। गुणा का निशान, इसको हल करके क्या आएगा? -3, बिल्कुल सही है, -3। ठीक है, और बराबर में कौन था? बराबर में 0 बैठा था तो 0 लिख दिया। 0 से -3 को गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 बराबर की तरफ भी 0, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। हाँ, तो ये इसका मूल होगा, x - 1 इसका मूल होगा। अब यही चीज चेक करेंगे x बराबर है 2 के लिए, यही सेम चीज चेक करेंगे x बराबर है 2 के लिए। तो लिख दिया x जमा 1 गुणा का निशान x - 2 बराबर में 0। इसको हल करके बताओ। माइनस वाला मैंने कर दिया, जमा वाला आप करो। मैम ये भी है इसका मूल। मैम 0 बराबर 0 आ रहा है मैम। ठीक है, करेक्ट है ना। तो चलो इसमें भरते हैं x का मान। x की जगह पे 2 लिखा, 1 की जगह पे 1 ही रहने दिया। x की जगह पे 2 लिखा, माइनस के 2 को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। 2 जमा 1 3, गुणा का निशान, 2 में से 2 गए 0, बराबर में भी था 0। 3 को 0 से गुणा किया तब भी 0 आया, बराबर का निशान लगाया तब भी 0 लिखा था। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हम कहेंगे जी हाँ, ये भी इसका मूल है। हम कहेंगे कि हाँ, ये भी इसका ही मूल है। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि जरूरी नहीं द्विघात समीकरण का एक ही हल निकले, द्विघात समीकरण का एक ही मूल निकले, बल्कि द्विघात समीकरण का जो है वो 2 मूल भी निकल सकते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल भी निकल सकते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, द्विघात समीकरण का एक मूल भी हो सकता है, 2 मूल भी हो सकते हैं और कोई मूल नहीं भी हो सकता।
लेकिन क्या द्विघात समीकरण के 3 मूल हो सकते हैं? बताओ, 3 हल निकल सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं निकल सकते। ठीक है, तो बस आपने ये चीज याद रखनी है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा द्विघात समीकरण के बस 2 ही मूल निकल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं निकल सकते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने मूल होंगे भाई? 2 मूल होंगे, 2 से ज्यादा कोई मूल नहीं होगा। बस सिंपल, इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। चलो अभी करें क्वेश्चन पोल में। तैयार हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन को सुनो, समझो, फिर हल करो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से किसका हल, किसका मूल x बराबर 1 है? किसका मूल है ये आपने बताना है। कैसे बताओगे? पहले समीकरण में x की जगह पे 1 लिख के देखो, दूसरे समीकरण में x की जगह पे 1 लिख के देखो, तीसरे समीकरण में 1 लिखो, चौथे में भी x की जगह पे 1 लिखो। जहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। शुरू करो पहले ऑप्शन से, ए से शुरू करो, फिर बी से, फिर सी, फिर डी। जब भी आपको लगता है कि आ गया, बराबर आ गई भाई हमारी दोनों तरफ वाली चीजें, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए पोल हो चुका है ओपन। आराम से करना भाई, बिल्कुल सोच समझ के करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा समय ले लो, सॉल्व कर लो, फिर अच्छे से चेक करो। ठीक है, x बराबर है 1, किसका मूल है? इन 4 समीकरणों में से किस वाले का मूल है? ठीक है, हाँ धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत से बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। आराम से करो ना, जल्दी मत करो, आराम से करो। x की जगह पे 1 भरना है और देखना है कि किस वाले ऑप्शन में इधर वाली चीज मैम उधर फोन वाली नहीं चीज आया के मैम हमारे बराबर। पास। क्या हो गया? मैम हमारे पास फोन नहीं आया मैम। तो आपको जाना पड़ेगा नीचे फोन में 3 बिंदु पे। ठीक है, 3 बिंदु पे जाओ, एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है आपके फोन में, 3 यस बिंदुओं पे। मैम। हाँ तो एक्टिविटीज पे जाओ, फिर वन पोल एक्टिव पे जाओ, फिर आ जाएंगे 4 ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी आंसर कर रहे हैं। सॉरी, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। क्लास में हमारे पास है अभी 56 बच्चे, 56 बच्चे। कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो 50 बच्चे मान के चल रही हूं मैं कि 50 बच्चों के पास को तो आंसर देना ही है। 27 बच्चों ने आंसर दे दिया है। मैम मेरा तो राइट है। हाँ ठीक है, जिसका राइट है वेरी गुड। और बाकी सभी कोशिश करो, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो ट्राई ही नहीं कर रहा हो। इतने छोटे छोटे सिंपल सिंपल सवाल है, इनको तो ट्राई करो। बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप ऐसे भी फिर ट्राई नहीं करते हो, देख के ही छोड़ देते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन तो ट्राई करो। हाँ नहीं, हाँ कुछ कह रहे हो आप? हो गया मैम। ओके ठीक है।
तो अभी आ रहे हैं बड़ी गलत गलत से आंसर भाई। आराम से करो अच्छे से। तो अभी मैं वेट करूंगी 59 तक, 57 हो चुके हैं, 59 तक वेट करूंगी, फिर पोल को एंड करूंगी क्योंकि आगे एक और सवाल भी है। ठीक है, 38 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 12 बच्चे अभी भी रहते हैं, सभी आंसर करो, आंसर देने की कोशिश करो। सही आता है गलत आता है कोई बात नहीं, कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। ओके, हम्म, 41 बच्चों ने आंसर दे दिया। बस आखिरी 1 मिनट बचा आपके पास। डन मैम। ठीक है, डन मैम। ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट, बहुत समय हो गया वैसे भी। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। तो फिर हमने यहाँ पर बिल्कुल शुरू से शुरू करना था। पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन है x की घात 2 माइनस का 1 बराबर में 0। यहाँ पे जो x है इस x को हटाओ, x को हटा के क्या लिखो, इसकी जगह पे 1 लिखो, 1 लिख दिया। इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका वर्ग हो रहा है, तो भाई इसका भी वर्ग होगा। आगे माइनस का निशान तो 1 और बराबर में 0, ऐसे का ऐसा 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। माइनस का निशान 1, बराबर में था इसके 0, 1 में से 1 गया तब भी 0 आया, और बराबर के उस पार भी 0 लिख रखा था, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में x की वैल्यू, x का मान 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, दाया पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, बताओ क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो फटाफट से पूछो। 10-12 बच्चों ने गलत किया है। मैम 16 बच्चे। 16 बच्चों ने तो देखना पड़ेगा। ऑप्शन में गलत हो गया, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी ना, इस वजह से। बेटा बोल देते हो उस वक्त, कभी ऐसा हो ना तो बोल दिया करो। ठीक है, कभी स्क्रीन ना दिखे कुछ ना हो तो बोल दे। अभी स्क्रीन दिख रही है बताओ? यस मैम। ठीक है, हाँ जिसका करेक्ट है बोलो। ठीक है, फिर इसको समझते हैं। हाँ देखो, हमें बोला था कि इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन का मूल x बराबर 1 है। ठीक है, तो हमने क्या करना था, इन चारों ऑप्शन में सभी में x को हटा के x की जगह पे 1 लिखना था। पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो ये था एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0, x को हटाया उसकी जगह पे 1 लिखा। इसका वर्ग हो रहा है x का, तो इस 1 का भी वर्ग होगा। माइनस का निशान 1 बराबर में 0, ऐसे का ऐसा। 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा ना, 1 एकम 1, माइनस का 1 ऐसे का ऐसा बराबर में 0, ऐसे का ऐसा। 1 में से 1 गया 0, बराबर के उस पार भी था 0। तो हम कहेंगे कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इसलिए जो x बराबर 1 है वो किसका मूल है? पहले ऑप्शन का। बस इसमें इतना ही था। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पोल में ही करेंगे उसको भी। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो आप खुशी? नो मैम। ओके, चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, आ चुका है क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब आपको बोला है कि भाई x बराबर 2, x बराबर 2 इन चारों ऑप्शन में से किसका मूल है?
किसका हल है? तो फिर से वही चीज करो, पहले ऑप्शन में x की जगह पे 2 भरो, स्क्वायर भी करना है उसका, वर्ग भी करना है, फिर 5 से घटा दो। फिर दूसरे ऑप्शन में x की जगह पे 2 लिखो, उसका वर्ग करो, फिर 4 से घटा दो। फिर इसमें भी सेम चीज करो, इसमें तो सर्वसमीका लगेगी, इसमें भी सर्वसमीका लगेगी। ठीक है, तो सभी ऑप्शन में ट्राई करो। ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करना है और ऑप्शन नंबर ए से शुरू करना है, ए से फिर बी से, ऐसे करते करते कोई एक ऑप्शन तो होगा जिसमें आपको दोनों साइड बराबर मिल जाएंगी। ठीक है, चलो सभी कोशिश करेंगे। डन मैम। ठीक है, डन मैम। ठीक है, पच्चीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, मतलब आधी क्लास ने आंसर दे दिए हैं, आधी क्लास अभी भी रहती है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश। बाकी बच्चे भी ऐसी कोशिश करो। क्या हो गया? इजी था आंसर बहुत। नहीं बताना है? अच्छा, इजी था, ठीक है ठीक है। थर्टी 39 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी कोशिश करो, 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, इस बार थोड़े कम थे गलत, अब धीरे धीरे वो भी बढ़ रहे हैं। सॉल्व करके दिया करो ना आंसर, जो बच्चे बिना सॉल्व के आंसर देते हैं ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। आंसर देख सकते हो चैट में। पहले ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए भी बोला था। ऑप्शन नंबर ए था x की घात 2 माइनस का 5 बराबर में 0। x को हटाओ, x की जगह पे 2 लिखो, लिख दिया। 2 का वर्ग करेंगे क्योंकि भाई x का भी वर्ग हो रहा है, माइनस का कर देंगे 5 बराबर में लिख देंगे 0। 2 दूनी 4 होता है, 4 में से माइनस करेंगे 5 को, बराबर में था 0। 4 में से 5 माइनस करोगे तो क्या 0 आएगा? कितना आएगा बताओ? -1। -1, बिल्कुल -1। क्या -1 0 के बराबर है? नो मैम। नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही नहीं, तो इसका मूल कैसे हो सकता है? मूल तो वही होता है ना जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करे। लेकिन इसने
इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर किया ही नहीं, तो ये इसका मूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जो हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0। यहाँ पे x को हटा के 2 लिखना था, लिख दिया। 2 की घात 2 माइनस का 4 बराबर में 0। 2 की घात 2 मतलब 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4, माइनस का भी 4 था, बराबर में 0 था। 4 से 4 गए 0, बराबर में भी लिखा था 0। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। जब साइड बराबर आ गई दोनों, तो हम कहेंगे ये इस समीकरण का मूल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पिछली बार बहुत से बच्चों ने गलत किया था, इस बार गलत कम बच्चों ने किया है और सही ज्यादा बच्चों ने किया है। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, इंप्रूवमेंट हुई भाई। जिसका गलत हुआ कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, बट अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी अभी के लिए सही आंसर है। तो ये था कि कैसे जांच की जाती है जो संख्या आपको दी है वो समीकरण का हल है कि नहीं है, इसकी जांच कैसे की जाती है वो हमने सीखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नोट करो कि अगर कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का जो हल होता है वो द्विघात बहुपद के शून्यक के बराबर होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो हल होता है वो द्विघात बहुपद के शून्यक के बराबर होता है। बताओ, ये समझ आई बात? एग्जाम्पल लिख लेती हूं एक। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा 6। मुझे बताओ ये क्या है, ये समीकरण है कि बहुपद है? बहुपद। ठीक है, ये है द्विघात बहुपद। ठीक है, अब मान लो इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक निकल के आए, शून्यक होता है हल। ठीक है, इस द्विघात बहुपद के मान लो जो शून्यक निकल के आए, मानना है, मुझे नहीं पता इसके शून्यक क्या होंगे, मैं बस मान के चल रही हूँ। इसके शून्यक निकल के आए 3,2। ठीक है, इसके शून्यक निकल के आए 3,2। अब मैंने लिखा एक समीकरण, इसी बहुपद को बना के मैंने लिखा एक समीकरण ये वाला। ठीक है, ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, जो द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे वही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, हल होते हैं। तो मुझे बताओ इस द्विघात समीकरण के हल या फिर मूल कौन होंगे? बताओ बताओ, सोचो और बताओ इस लाइन को पढ़ के, इस लाइन को पढ़ के बताओ। द्विघात समीकरण का हल और द्विघात बहुपद के शून्यक समान होते हैं। अब बताओ, अगर इसके शून्यक ये हैं तो इसके भी यही हल होंगे कौन मैम, होंगे? सेम। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी तो बात थी, यही होंगे, 3,2 ही होंगे। यही तो कहा ना ऊपर, ऊपर यही तो कहा कि अगर कोई द्विघात बहुपद है और इसी द्विघात बहुपद का आप समीकरण बना देते हो, इसी द्विघात बहुपद का अगर समीकरण बना देते हो तो होता क्या है, जो इसके शून्यक होंगे वही इसका हल होगा। ठीक है, अभी समझ आया सभी को? बताओ, या अभी भी Yes, डाउट है? यस मैम। यस मैम। तो इसमें बस इतना ही था और कुछ नहीं था। इसमें बस इतनी सी बात छुपी थी कि द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात बहुपद के शून्यक समान होते हैं, एक बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x जमा 6 और अगर इसके शून्यक जो है वो 3,2 है तो इस द्विघात समीकरण के हल भी 3,2 होंगे। बस सिंपल सी बात और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो तो इसको ये भी बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए इस चैप्टर के वो आपकी मदद करेंगे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में, है ना, पर ये जो टॉपिक है ये आपकी मदद करेंगे
4 और 5 नंबर के क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण का हल निकालना है, कैसे निकालते हैं, कैसे आप इसका हल निकाल सकते हो। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दो तरीकों का। पहला है मध्य पद विभाजन विधि, दूसरा है द्विघात सूत्र। एक और भी तरीका होता था पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो खुशी की बात है ये, ठीक है, कि वो सिलेबस से कट गया, क्योंकि वो बहुत अजीब सा होता था और हर बार उसी से क्वेश्चन आता था। वो थोड़ा अलग सा तरीका था और क्वेश्चन भी हर बार वहीं से आता था और काफी लंबी प्रोसेस होती थी वो। लेकिन अब खुशी की बात है कि वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो या तो मध्य पद विभाजन विधि से आएगा या द्विघात सूत्र से आएगा, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे मध्य पद विभाजन विधि। जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर में सीखी थी उनको थोड़ा आसान लगेगी, जिन्होंने नहीं सीखी थी उनको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब ये ऐसा नहीं कह रहे कि जांच करो, अब ये कह रहे हैं कि जांच वांच नहीं करनी है, बल्कि खुद निकाल के बताओ कि इसके हल क्या निकल के आएंगे। ये कह रहे हैं खुद खुद आप अब इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका हल कौन होगा, ठीक है। तो हमने कहा पहले तो चलो समीकरण लिख लेते हैं। 3 और 2। तो पीछे लिखा था ना, इसलिए बोला आपने, है ना। चलो ठीक है, वैसे 3 और 2, लेकिन मैम पीछे निकाल अभी लेंगे। इसी समीकरण को तो हम देख के आए, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन होंगे, नंबर 1 चीज सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने इस समीकरण की तुलना करनी है किसके साथ, इस द्विघात समीकरण के मानक रूप के साथ। तो हम इसकी तुलना करेंगे ax² जमा bx जमा c बराबर 0। बिल्कुल आराम से सीखेंगे भाई, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं करेंगे, एक एक स्टेप को आराम से सीखेंगे। अभी जो बच्चे क्लास लेफ्ट कर रहे हैं, अगली क्लास में आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये भी सुन लो। अभी अगर बच्चों ने इसको अच्छे से सीख लिया तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर पाओगे। अभी क्लास को लेफ्ट कर दिया तो अगली क्लास का एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन गलत करोगे। सबसे नंबर 1 स्टेप ये है कि आपने अपने इस समीकरण की तुलना किसके साथ करनी है, इसके मानक रूप के साथ तुलना कर दी। तुलना करने के बाद बस ABC का मान निकाल दो। तुलना करने के बाद ABC का मान निकालो। बताओ A की जगह पे मैं कितना लिखूं? 1 1। B की जगह पे कितना लिखूं? -5 -5, बिल्कुल। और C की जगह पे कितना लिखूं? 6 6, ठीक है। स्टेप नंबर 1 तुलना करो, स्टेप नंबर 2 ABC का मान निकालो, ठीक है। स्टेप नंबर 3 अब आपने यहां से निकालना है गुणनफल और योग। क्या निकालना है? गुणनफल और योग। ये होता है मध्य पद विभाजन विधि का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको गुणनफल और योग निकालना है, ठीक है। गुणनफल कैसे निकलता था भाई, किसी को याद है तो बताओ। मैम -b बटे में a। अरे वो तो दूसरा वाला हो गया, मध्य पद विभाजन विधि वाला बताओ। तो 5 है, माइनस का 5 योग है। हाँ और मैम जो 2 स्क्वायर है मैम 6 है, तो मैम ये आगे गुणा करता है आकर। ऐसे बताओ, इनमें से बताओ कौन किसके साथ गुणा करेगा। इनमें से बताओ कौन। मैम 1 गुना c से। बिल्कुल एक ही गुना बिल्कुल, एक ही गुणा सी से करने पे गुणनफल निकलता है। अभी हमने एबीसी का मान निकाला ना, हर क्वेश्चन में ऐसा करना है, एबीसी का मान निकालना है, एक ही गुणा सी के साथ करनी है और जो भी आंसर आया वो गुणनफल होगा। तो ए है 1, सी है 6, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 कम 6, ठीक है। योग कैसे निकलता था? योग नहीं बेटा, बीच का नैन्सी गलत है, -5 नहीं होगा गुणनफल। से। हाँ बी से, बी के जगह पे जो लिख रखा है वो योग है, बी की जगह पे -5 लिखा तो -5 योग है, ठीक है। योग आ गया, गुणनफल आ गया। अब होगा सवाल का उत्तर शुरू। अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी तक तो ऐसे लिखा। अब यहां से आगे आपका जो आंसर है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अब आपने गुणनफल और योग निकाल लिया है। गुणनफल निकालने के लिए फिर से रिपीट करती हूँ, 1 की गुणा 6 से करनी है, a की गुणा c से करनी है। a की जगह पे 1 था, c की जगह पे 6 था, 6 एकम 6 आ गया। और योग कैसे निकलता है? जो b की जगह पे लिख रखा है वो योग है, ठीक है। तो योग आ गया -5। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 6 आए, प्लस माइनस करने पे -5 आए। तो मैंने बताया था इसका तरीका कि जिसको गुणा करके निकालना है उसको कोने में जाके लिखो, कोने में जाके लिख के
पता करो कि आप इसको गुणा में कितने तरीकों से लिख सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं 6 एकम 6, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 2, है ना, लिख सकते हैं ऐसा। अब गुणा करके तो ये दोनों ही हमें 6 देंगे, गुणा करने पर तो ये दोनों ही हमें 6 देंगे, लेकिन हमें प्लस माइनस करने पर भी तो चाहिए ना कुछ। प्लस माइनस करने पे हमें चाहिए 5। अभी साइन की चिंता मत करो, अभी साइन को भूल जाओ, अभी ऐसा सोचो कि प्लस माइनस करने पे 5 चाहिए। तो हुआ क्या, 6 में 1 जोड़ा 7, 6 में 1 घटाया 5, 3 में 2 जोड़ा 5, 3 में 2 घटाया 1। अब हुआ क्या, यहाँ पे दोनों में ही 5 आ गया। ऐसे क्या होता था, बाकी सवाल जब करोगे, बाकी सवालों को जब करोगे तो ऐसा होगा कि अगर 2 जोड़े हैं, है ना, 2 जोड़े हैं, तो 2 में से कोई एक जोड़ा ही आपको योग देगा, 2 में से कोई एक जोड़ा ही आपको योग देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो भाई दोनों ने ही योग दे दिया, इसने भी 5 दे दिया घटाने पे, इसने भी 5 दे दिया जमा करने पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व होगा एक ही जोड़े से जिसका हमें पता लगाना है। तो चलो उसका पता लगाते हैं। पहला जोड़ा है 6 और 1 का, दूसरा जोड़ा है 3 और 2 का। पहला जोड़ा 6 और 1, दूसरा जोड़ा 3 और 1, सॉरी 3 और 2। 6 और 1 को लेते हैं, 6 की गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6 आएगा, 6 की जमा 1 में करेंगे तो 7 आएगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि ऊपर गुणा कर रहे हो और नीचे माइनस कर दिया, गलत हो जाएगा। नीचे जमा ही करना है, ठीक है, नीचे जमा ही करना है। संख्याएं लिखी, 6 तो मिल गया, माइनस का 5 नहीं मिला। गुणा करने पर 6 तो मिल गया, लेकिन प्लस माइनस करने पे माइनस का 5 नहीं मिला। अब क्या करें, सोचा चिन्ह बदल के देखते हैं। अब सोचा कि चलो चिन्ह बदल के देखते हैं, तो मैंने माइनस के 6 को दे दिया, सॉरी 6 को दे दिया माइनस का निशान, गुणा में लिख दिया 1, 6 को दे दिया माइनस का निशान, जमा में लिख दिया 1। 6 एकम 6 माइनस का, और यहाँ पे आ गया माइनस का 5। अब क्या हुआ, यहाँ पे गुणनफल मिल रहा था, योग नहीं मिल रहा था। साइन बदल के देख लिया तो योग मिलने लग गया, लेकिन गुणनफल नहीं मिल पाया। क्यों, क्योंकि माइनस का 6 आ रहा है, हमें तो जमा का 6 चाहिए ना। प्लस माइनस के इसमें बहुत जरूरी वो है, इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस माइनस का बहुत जरूरी काम है इसमें, ठीक है। अब माइनस का निशान देके योग मिल गया पर गुणनफल नहीं मिला, तो हमने कहा नहीं, 6 और 1 से क्वेश्चन कुछ सॉल्व होता दिख नहीं रहा, इसको साइड करो, इससे नहीं हो पाएगा। इस जोड़ी को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने चिन्ह भी बदल के देख लिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने लिया 3 और 2 को, ठीक है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 में 2 को जोड़ेंगे तब 5 आएगा। पर फिर वही चीज, हमें तो माइनस का 5 चाहिए, पर ये तो जमा का 5 आया, तो मतलब अब फिर से साइन बदलने पड़ेंगे। साइन बदल के देखा, माइनस का 3 दे दिया, इसको 2 को ऐसे का ऐसा रहने दिया, माइनस का 6 आ गया, इसको माइनस का 3 दे दिया, जमा का 2 रहने दिया, तो माइनस का 1 आ गया। अब साइन चेंज करने पर ना तो गुणनफल मिला, ना ही योग मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करें, अब सोचा कि यार एक संख्या को माइनस दिया तो ऐसा हो रहा है, चलो क्यों ना ऐसा करें कि दोनों ही संख्याओं को माइनस दे दें। क्या करें, दोनों ही संख्याओं को माइनस दे दें। तो माइनस का 3 माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 3 माइनस का 2, यहाँ पे गुणा करो, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे सॉल्व करो, माइनस का 3 ऐसे का ऐसा, बीच में 2 चिन्ह एक साथ आ गए, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको जोड़ना है, जोड़ के आया 5, 3 बड़ा, 3 के पास माइनस का निशान, तो 5 के पास भी माइनस का निशान आएगा। जैसे ही हमने इन दोनों को अपनी मर्जी से माइनस माइनस के चिन्ह दिए, वैसे ही क्या हुआ, हमें गुणनफल भी मिल गया और योग भी मिल गया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, पहले हमने लिया संख्याओं को बिल्कुल सीधा सीधा, तो हमें गुणनफल तो मिला पर योग नहीं मिला। फिर हमने एक संख्या को माइनस का निशान दे दिया, तो हमें ना तो गुणनफल मिला ना तो योग मिला। फिर हमने क्या किया, दोनों ही संख्याओं को माइनस का निशान दे दिया। जब दोनों को माइनस का निशान दे दिया तो हमें गुणनफल भी मिल गया और योग भी मिल गया। ठीक है,
तो ऐसा करना पड़ता है इसमें। इसमें आपको साइन जो है वो अपनी मर्जी से चेंज करने ही पड़ेंगे, ये बहुत जरूरी है सीखना। पहले संख्या को सिंपल लो, सिंपल नहीं हो रहा तो साइन में कुछ हेरा फेरी करो, साइन में कुछ फेर बदल करो, क्या पता साइन बदलने से आपको चीजें मिल जाए। तो जैसे मैंने साइन बदले, जैसे मैंने 3 और 2 को दोनों को माइनस माइनस के साइन दिए, तो मुझे आंसर मिल गया, अपना योग और गुणनफल मिल गया। तो वो दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे जमा का 6 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 5 आए, वो दो संख्याएं मुझे मिल चुकी हैं, माइनस का 3 और माइनस का 2। अब इन दोनों को हमने समीकरण में भरना होता है। तो पहले अपना समीकरण लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x जमा का 6 बराबर में 0। मध्य पद विभाजन नाम है इस विधि का। तो ये प्रथम पद है, इसको ऐसे का ऐसा लिखो, ये आखिरी पद है, इसको ऐसे का ऐसा लिखो, मध्य पद होता है बीच वाला, इसका विभाजन करना है, इसको तोड़ के लिखना है। तोड़ दो किसमें, इन दोनों में, इन दोनों में तोड़ दो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम माइनस का 3x, x अपनी मर्जी से लगाना है, x अपनी मर्जी से साथ में लगाना है दोनों संख्याओं के, तो लिख दिया। इसको तोड़ के इन दोनों संख्याओं के रूप में लिख लिया। अब इनको इनमें कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, सबको तोड़ देंगे। तोड़ दो, एक्स स्क्वायर को तोड़ के लिख सकते हैं x गुणा x, 3x को लिख सकते हैं 3 गुणा में x, 2x को लिख सकते हैं 2 गुणा में x, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 बराबर में 0। अब लेना है कॉमन, कॉमन लेने के लिए बनती है 2 2 की जोड़ियां, तो मैंने 2 2 की जोड़ियां बना दी। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बताओ, x और 3, x और 3 मैम, x x, सिर्फ x कॉमन है ना। कॉमन का मतलब जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो, तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है ना। तो x को कॉमन लेंगे, यहां से भी x ले लिया, यहां से भी x ले लिया, बाहर लिख दिया एक बार, x ले लिया कॉमन, फिर ब्रैकेट शुरू कर दिया। अब बताओ यहाँ पर ये वाला x अगर गायब कर दूं तो क्या बच रहा है, x मैम, x minus 3, और यहाँ पे ये वाला कर दूं गायब तो मैम -3, -3, बिल्कुल। अब यहां से हमने कॉमन लेना है, बताओ यहाँ पे क्या चीजें कॉमन है, मैम 2, मैम 2 है, 2। 2 कैसा लूं मैं, प्लस का या माइनस का, माइनस माइनस का, ठीक है। माइनस का 2 बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, मैम x + 3, यहाँ पे अभी मैम समझ लो, x -3, हाँ सुन लो, पहले सुन लो। दिखने में लग रहा है कि जमा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जमा है ना, तो दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे भी जमा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब जब माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं तब तब इस चिन्ह को बदला जाता है। अगर तो यहाँ पे जमा का 2 होता तो अंदर भी हम जमा का निशान लिखते, है ना, लेकिन बाहर हमने माइनस का 2 कॉमन लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जमा नहीं लिख के माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको जमा नहीं लिख के माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है जब माइनस बाहर कॉमन हो, यहाँ पे माइनस लिया था तो इसको बदल के यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं जब बाहर आप माइनस कॉमन लेते हो। ये चीज याद रखनी है बस, ठीक है। वैसे काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था, है ना, बट बाकी बच्चों ने याद रखना है कि जब जब माइनस को बाहर कॉमन लोगे तब तब ये चिन्ह बदलेगा और यहाँ पर माइनस बन जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो जमा बन जाता, लेकिन यहाँ पे जमा था तो ये माइनस बन गया। अभी भी कॉमन आ रही है चीजें, x -3 जो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये भी कॉमन है, तो इसको मैंने लिख दिया एक बार, 2 बार लिखा था ना, इसको लिख दिया मैंने एक बार, और इसके अलावा जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में जाएगा। बताओ इसके अलावा क्या बच गया, x minus 2, x -2, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट आ गए। अच्छा, बहुपद में ना हमें 0 लगाना पड़ता था खुद से, पर ये समीकरण है, समीकरण में 0 पहले से लगा होता है, नहीं भी लगा हो तो हम इसको मानक रूप में बदल के 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 0 था, हमने पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दिया, हमने दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x आ जाएगा जमा का 3 और यहाँ पे x आ जाएगा जमा का 2, तो हम कहेंगे 3,2 इस समीकरण का हल है। हल को हम मूल भी कहते हैं,
हल को हम मूल भी कहते हैं। समीकरण के हल को मूल कहते हैं और बहुपद के हल को शून्य। तो हो गया, ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। मैम सेकंड वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन। क्या हो गया? सेकंड चैप्टर में शायद शून्य का निकालने थे। हाँ, सेकंड चैप्टर में शून्य के निकालने को ना, पर मध्य पद विभाजन विधि ही लगेगी। विधि यही है सेम। उसमें क्या होता है, शून्य निकालने के लिए हम बस यहाँ पे 0 लगा देते हैं, है ना, और हो गया, निकल जाता है आंसर। और इसमें पहले से 0 था तो फिर हमारा काम इजी हो गया। तो बस अभी इतना ही करते हैं, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन तो 4 मिनट में हो नहीं पाएगा। तो अभी किसी बच्चे को फिर से ये क्वेश्चन सीखना हो तो क्लास में रुक जाओ, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सब कुछ, अगली क्लास में सीखना चाहते हो तो फिर कल की क्लास में आ जाना, ठीक है। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।